Hello friends, welcome to Study Self-Reliance. Subscribe the channel before we start. This is Sakshi Gupta. आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 131 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में, दैट इज रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटी डेथ. The death of the surety operates in the absence of any contract to the contrary as a revocation of a continuing guarantee so far as regards future transaction. इसका मतलब है श्योरिटी के मरने के बाद जो उसकी पेमेंट करने की लाइबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है फ्यूचर ट्रांजैक्शंस को लेकर. अब हम आते हैं सेक्शन 132 पे, जो कि है लाइबिलिटी ऑफ टू पर्सन्स प्राइमरीली लाइबल नॉट अफेक्टेड बाय अरेंजमेंट बिटवीन देम दैट वन शैल बी श्योरिटी ऑन अदर्स डिफॉल्ट. इसका मतलब है जब दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी थर्ड पार्टी से उससे कुछ लाइबिलिटी देके और आपस में भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अगर उनमें से कोई एक डिफ़ॉल्टी निकला दूसरे के लिए तो थर्ड पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होगा, और जो भी लाइबिलिटी उन दोनों डिफ़ॉल्टर पार्टी की होगी थर्ड पार्टी को लेकर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो किसी भी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, और थर्ड पार्टी इस बात से अवेयर रहेगा दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी. फॉर एग्ज़ाम्पल ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है और सी यहाँ थर्ड पार्टी है एज अ प्रॉमिसरी नोट, और सी के सामने ए ने बोला कि वो श्योरिटी है बी का. तो यहाँ ए और बी दो पार्टीज़ हैं जो थर्ड पार्टी सी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो इस में डिफ़ॉल्ट सी विल आस्क ए फॉर पेमेंट. अब हम आते हैं सेक्शन 133 में, दैट इज डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इट सेज दैट कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच पर श्योरिटी को उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई खबर नहीं है, उसके कंसेंट के बगैर प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा. मतलब प्रिंसिपल डेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अब नहीं लेगा. ही कैन स्टेप आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सिंपली. फॉर एग्जाम्पल ए श्योरिटी बन जाता है सी का बी को मैनेजर बनाने के लिए सी के बैंक में. बाद में बी एंड सी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं ए जो श्योरिटी है उसके बगैर, उसको बताए बगैर कि बी की सैलरी रेज कर दी गई है, और अगर कोई लॉस हुआ बाय बी तो 1/4 ऑफ लॉस ऑन ओवरड्राफ्ट वो श्योरिटी भरेगा, दैट इज़ ए. बी अलाउ कर देता है किसी कस्टमर को ओवरड्रॉ करने के लिए और बैंक लॉस में चली जाती है, तो इसमें ए की लाइबिलिटी जो है वो डिस्चार्ज हो चुकी है और वो लाइबल नहीं होगा अब, क्योंकि उसमें ए का कंसेंट नहीं था. सो ही इज़ नॉट लाइबल टू मेक गुड दिस लॉस. Thank you guys. Please like, share, comment and subscribe my channel. Bye bye.